हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो मेरा परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था वो ख़त्म हो गया है और इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस चैप्टर शुरू करने से पहले जान लेना चाहिए। जैसे क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस भी बोला जाता है। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस और शॉर्ट में इसको एसपी बोला जाता है और कॉस्ट प्राइस को सीपी बोला जाता है। अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस यानी एमपी बोला जाता है और कभी कभी इसको सूची मूल्य यानी लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। देखिए, प्रॉफिट यानी कि लाभ और लॉस हमेशा जो है वो कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, जब तक कि लिखा ना हो कि ये यानी कि ये जो हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट वो सेलिंग प्राइस पे निकाल रहे हैं। जब तक नहीं लिखा रहेगा तो हम हमेशा यही निकालेंगे कॉस्ट लाभ को, और लाभ और हानि को कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। बट्टा जो छूट जो होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है। ये दो चीज़ याद रखना है। प्रॉफिट यानी कि लाभ और लॉस यानी कि हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालता है और बट्टा यानी छूट यानी डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर निकलता है। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बट्टे कॉस्ट प्राइस गुना 100, लॉस परसेंटेज लॉस बट्टे सीपी गुना 100। इसी तरह से डिस्काउंट का भी परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट बटे एमपी गुना 100 निकाला जाता है। इसी तरह से आगे वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:6 के अनुपात में है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:6, यानी कि ये है सीपी अनुपात एसपी। सीपी के अनुपात 5 है और ये 6 है, यानी कि 5 में कोई चीज खरीदा और 6 में बेचा तो कितना का लाभ हुआ? 1 का। कितना पर? 5 पर। हमेशा क्या हम बोले थे कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो 5 से 6 बढ़ा, कितना बढ़ा? 1 का प्रॉफिट। किस पर? 5 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 5 से 20 बार में हो जाएगा तो 20%। ये की है ही वो इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में कितना होता है? 1/4, यानी कि ये क्या है? सीपी है और ये क्या है? 25% लाभ, तो ये क्या है? प्रॉफिट है। यानी कि 4 पर 1 का लाभ तो कितना हुआ? 5/4, यानी कि ये जो क्या हुआ? ये हुआ एसपी और नीचे क्या हुआ? सीपी। ठीक, तो 25% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 280 रुपया। क्रय मूल्य 280 रुपया, तो इसका कितना होगा ये निकालना है। 4 कितना गुणज है? 4 कितना गुणज है? 4 सत्ते 28, यानी 70 गुना है, तो ये भी 70 गुना होगा। तो 7 पचे 35, यानी 350। ये हो गया इसका आंसर। 350 हो गया आंसर। देखिए, ये तो पहला हुआ। दूसरा, यहाँ से अगर नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। 4 से 1 बढ़ा, 4 से 1 बढ़ा, 4 से 1 बढ़ा 5, 4 से 1 बढ़ा 5, 4 से 1 बढ़ा 5, 5/4, और सॉरी यानी कि 280 किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो निकालना है हमको कितना? 5 का। चलिए ये रहने दीजिए, ये ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 40% हानि पर वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को लेंगे। परसेंटेज वैल्यू 40%, 40% बराबर क्या होता है 40/100, 10 से 10 कैंसिल, 2 और यहाँ पर 5, यानी कि 2/5। 2/5 यानी कि ये क्या है लॉस है और ये क्या है सीपी है। 5/2, 5 में 2 की हानि 3/5। ठीक, तो 5/3। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितने नीचे होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 6000 क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 5 से गुना, कितना गुना है 12×5 = 120 गुना है, तो इसको भी 120 गुना करेंगे। तो 120 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 12×36 यानी कि 3600, 12×36 12×5 60, 2 0 होगा ना, 6000 है ना, 12×5 60 पे 2 0। ठीक, तो 12×36 पे 2 0, 3600 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3600 रुपया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 42 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को लागत मूल्य का 1/7 भाग हानि होता है। यदि वह घड़ी को 50 रुपया में बेचे तो उसे कितने रुपये लाभ होगा। यानी कि 1/7, 1/7 ये क्या है इसका लागत मूल्य है। 7, लागत मूल्य कितना है 7 है, और हानि कितना होता है यानी कि ये एल हुआ, ये क्या हुआ सीपी। तो 7 में 1 की हानि यानी 6/7। अब देखिए उसका लागत मूल्य कितना है, घड़ी को कितना में बेच रहा है 42 रुपया में, 42 रुपया में बेच रहा है, यानी कि ये सीपी की वैल्यू है और ये सीपी की एसपी की, ये एसपी की सीपी। तो बेच रहा है कितना में 42, तो 6 का कितना गुना है 7 गुना, तो यहाँ भी 7 गुना करना पड़ेगा यानी 49 रुपया। अब देखिए अगर ये 42 रुपये में बेचता है तो इतना, यानी कि 1/7 भाग हानि होता है। यानी कोई वस्तु 42 रुपये में बेचता है तो खरीदा में कितना होगा 49 में खरीदा होगा। अगर इसी को अगर 50 में बेच दिया जाता, अगर इसी को 50 रुपया में, क्या बोलते हैं एक घड़ी को 42 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को इतना का हानि होता है, तो यदि वह घड़ी को 50 रुपये में बेचे तो उसका कितना का लाभ होगा। तो साथ यानी कि अगर इसी को 50 रुपये में अगर बेच दिया जाता तो कितना का लाभ होता, तो 1 रुपया का लाभ होता। 1 रुपया, यहाँ से 49 से 50 यानी कि 1 रुपया, 1 रुपया का आंसर। एक बार फिर से हम समझाते हैं कि एक घड़ी को 42 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को लागत मूल्य का 1/7 भाग हानि होता है। तो 1/7, इन 7 में 1 का लॉस हो रहा है, तो 7 में 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि वो कितना में बेचा होगा 6 में बेचा होगा। 7 में खरीदा था 6 में बेचा था, तो 7 की वैल्यू कितना में बेचने पर 6 की वैल्यू कितना है 7, 6 की वैल्यू 7, 6 7 42, इसको भी 7 7 49, यानी वो घड़ी को 49 में खरीदा था और 42 में बेचा था। तो और अगर इसी को अगर 50 में बेचते तो, अगर 50 में बेचते तो कितना का लाभ होता 1 रुपया का लाभ होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है क्रय मूल्य पे ज्ञात करना है। ठीक, तो 20% कितना है 20% जो है वो 1/5 होता है, 1/4 होता है। 20% जो होता है वो 1/4 होता है, 1/5 होता है, सॉरी 1/5 होता है। तो ये क्या है
प्रॉफिट, और ये क्या है सीपी, विक्रय मूल्य पर, सॉरी विक्रय मूल्य पर तो एसपी हुआ, ये हुआ एसपी। देखिए ये हुआ एसपी, ठीक। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य बोल दिया है, इसी को याद रखना है, इसी को ध्यान में रखना है। बोल दिया विक्रय मूल्य पे, यानी कि 20 का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 होगा। तो यहाँ पर हमेशा हम क्या लेते थे, क्रय मूल्य लेते थे, लेकिन यहाँ पर इनकी सीपी लेते थे। अब हम एसपी लिखेंगे। क्यों एसपी लिखेंगे, क्योंकि हम बोल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। यानी कि कोई चीज़ अगर 5 में खरीद बेचता है और 1 का लाभ होता है, तो उससे जाहिर सी बात होगा 4 में खरीदा होगा, 4 में खरीदा होगा, तभी तो वो 5 में बेच रहा है। 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि 4 में खरीदा होगा, 5 में बेचा होगा, तभी तो 1 रुपया का लॉस यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या होगा सीपी हुआ, और ये कितना हुआ एसपी हुआ। तो अब देखिए ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। यानी 4 में खरीदा था, 5 में बेचा था, तो कितना का नफ़ा हुआ, 1 का नफ़ा हुआ। किस पर निकालना है, क्रय मूल्य पर निकालना है। क्रय मूल्य कितना है 4 गुना 100, 4 से कितना बार में 20 बार में, 25 बार में। तो ये हो गया आंसर 25% इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 50% लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य पर हमेशा याद रखना है, यहाँ पे विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर नहीं, विक्रय मूल्य पर 50% लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। तो 50% कितना होता है 1/2 होता है, 1/2। ये क्या है एसपी है, और ये क्या है प्रॉफिट है। यानी कि तो देखिए कोई भी चीज़ 2 रुपये में बेचता है और 1 में 1 रुपया का लाभ होता है, तो इसका मतलब है कि वो 1 रुपये में ही खरीदा होगा, तभी तो वो 2 रुपये में बेच रहा है। ये तो ये क्या हो गया सीपी होगा, और ये क्या हुआ एसपी हुआ। यानी कि 1 रुपये में खरीदा, 2 रुपये में बेचा, तो लाभ कितना का हुआ 1 का। किस पर क्रय मूल्य पर, यानी कि नीचे भी 1 लिखना पड़ेगा, और ऊपर क्या होगा 100। यानी कि यहाँ पे 100% क्या होगा इसको मुनाफा हो जाएगा, 100% इसको मुनाफा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना है। उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो कैसे बनेगा, तो इसको देख लेते हैं। तो क्या बोला है कि 20% क्या होता है वो लाभ कमा, ये क्या बोलता है 20% क्या है उसका लाभ है। यानी यदि कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, विक्रय मूल्य पर गणना करता है, यानी कि 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि 1/5। यानी ये क्या है, ये है एसपी, विक्रय मूल्य पर बोला है तो ये होगा एसपी। ये क्या होगा ये लाभ, तो लाभ मतलब पी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि एसपी की वैल्यू कितना है 1, एसपी की वैल्यू कितना है 5, प्रॉफिट की वैल्यू कितना है 1, तो सीपी की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में 5 रुपया में बेचा है और 1 नफ़ा हुआ है, तो मतलब 4 में खरीदा होगा, 4 में खरीदा होगा। तो इसका वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। तो वास्तविक लाभ जो ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, वास्तविक लाभ किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे निकलता है। तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है किस पर 4 पर, और गुना 100, 4 से 25 बार में, तो यही इसका आंसर हुआ। देखिए बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो 20% किस पर गणना करता है विक्रय मूल्य पर, यानी कि नीचे हो जाएगा एसपी और ऊपर हो जाएगा प्रॉफिट। कोई वस्तु 5 रुपया में
खरीदा है, बेचा है और 1 रुपया का वो लाभ कमाया है, तो यानी कि वो 4 रुपया में खरीदा होगा, तभी तो वो 1 रुपया का लाभ कमा रहा है। 4 रुपये में खरीदा, 1 रुपया का लाभ कमाया, यानी 5 में बेचा, तो कितना रुपया तो वास्तविक लाभ, तो वास्तविक लाभ किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है वास्तविक, लेकिन वो निकला था विक्रय मूल्य पे, तो निकालना हमको वास्तविक। तो वास्तविक यानी कि 1 रुपया का लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे, 4 गुना 100 यानी कि 25% का उसका वास्तविक लाभ हुआ है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान कितना है? 37.1/2, 37.1/2%। इसको हम 37.1/2 को हम क्या करेंगे? परसेंटेज वैल्यू में निकालेंगे। तो 37 दूनी 74 और 1 75/2 गुना 100 आ जाएगा, तो 25 दिया 75, 25 से 4 बार में, यानी कि 3 बटे कितना हो जाएगा? 8। यानी 3/8 जो होगा ये क्या है? नीचे क्या है? ये एसपी है, नीचे एसपी, और ये क्या है? लॉस। तो सीपी की वैल्यू कितना हो जाएगा? सीपी की वैल्यू कितना होगा? 8 में खरीदा, बेचा था, 3 रुपया का नुकसान हुआ, यानी कि 5 में वो 3 यानी कि 8 रुपया में वो बेचा था, 3 रुपया नुकसान करके बेचा था, तो यानी कि वो खरीदा होगा कितना में? 11 रुपया में, तभी तो 11 रुपये में खरीदा, 3 रुपये का नुकसान हुआ, 8 रुपये में बेचा 11 में। उसका वास्तविक नुकसान कितना है? वास्तविक नुकसान निकालना है। वास्तविक नुकसान यानी कि 3 बटे कितना? वास्तविक मूल्य कितना है? 11 गुना 100, यानी कि तो हो जाएगा कितना? 11 3 यानी 300/11%। ये होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में 2800 है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। इसी वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। देखिए 20% बराबर कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपया है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में, तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत में यानी कि ये हो जाएगा एसपी, और ये लाभ है तो प्रॉफिट। अब एसपी की वैल्यू कितना है? 5 है, और प्रॉफिट है 1 रुपया, तो जाहिर सी बात है सीपी कितना हो जाएगा? 4 रुपया होगा। 4 रुपया में खरीदा, 1 रुपया का प्रॉफिट किया, यानी 5 रुपये में वो बेचा, तो उसका वास्तविक लाभ का मान ज्ञात करना है। वास्तविक लाभ का मान, देखिए वास्तविक लाभ का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, यानी कि वास्तविक लाभ क्या? तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 28, यानी कि एसपी लिख लेते हैं हम, और नीचे लिख लेते हैं एसपी और सीपी, यानी कि 5/4। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 28, यानी कि 4 की वैल्यू कितना है? 28। तो निकालना हमको किसका? 5 का वैल्यू, तो 4 से 70 गुना है ये, तो ये भी 70 गुना हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 350 इसका 2800 है, सॉरी 2800 है, तो 3500 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3500 रुपया। ये 3500 रुपया आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 24,500 रुपया में एक सेल फोन खरीदा और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। सेल फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 12 पूर्णांक, सबसे पहले क्या है? यहाँ से हम परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में गुना करेंगे, फ्रैक्शन में हम निकालेंगे। तो 12×5 = 60 और 61, ये कितना हो जाएगा? 12.5%, सॉरी यहाँ पर 2 होना चाहिए,
ये गलत हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे 2 कर लीजिए, 12.5%, तो यहाँ भी 12.5% हो जाएगा। यानी कि इसका 1/8 होता है, 1/8। तो 1/8 जो हुआ तो ये क्या होगा, ये हो गया SP, ये हुआ प्रॉफिट। क्यों नीचे हम SP लिखे, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया था क्या, बिक्री, इसे बिक्री मूल्य पर गणना किया, बिक्री मूल्य पर, यानी SP, ये CP। अब यहाँ पर SP और CP जब निकल गया तो निकालेंगे हम CP। अब देखिए कोई चीज़ 8 रुपया में बेचा है और 1 का लाभ कमाया है, तो यानी कि ये 7 रुपया होगा, और SP कितना था, 8, ठीक, और SP कितना था, 8 रुपया, यानी कि और कितना में वो यहाँ बोल रहा था कि ख़रीदा था कितना में, 24,500 में ख़रीदा था, यानी कि ख़रीदा था 7, 24,500, 24,500 7 के बराबर है, 7 24,500 बराबर क्या है, तो 8 का वैल्यू निकालना है। अब देखिए किसके ये किससे गुना जाएगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 7 से 35 और 2 0, तो यहाँ भी 35 हो जाएगा, यहाँ भी 3500 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3500 करेंगे तो 8 से, तो पहले तो 2 0 हो जाएगा, और 8 पंचे 40 का 0 हासिल, 4 8 तिया 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, यानी इसका यही हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि अब इस तरह से क्वेश्चन ये किस तरह से हम करेंगे, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो CP की वैल्यू, इसके जो सामने जो है वही हो जाएगा, CP की वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और SP की वैल्यू कितना हो जाएगा 25, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। अब 20 में खरीदा 25 में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ, 5 का लाभ, किस पर, 20 पर गुना 100, 20 पंचे 100, यानी कि 5 25, यानी 25 रुपया का क्या हुआ लाभ, 25% का लाभ हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 15 रुपया में 12 आम खरीद कर 24 रुपया में 10 आम के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ और प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कोई भी ये अमाउंट है और ये क्या है, ये आर्टिकल है और ये क्या है, प्राइज है, आर्टिकल है और प्राइज है। तो एक दुकानदार 15 रुपया में 12 आम खरीदा, 15 रुपया में 12 आम खरीदा, ठीक, 15 रुपया में खरीदा और 12 रुपया में, 15 आम 12 में खरीदा, 15 1 रुपया 12 आम 15 में खरीदा, और दूसरा 14 रुपया में 10 के हिसाब से, ये हो गया खरीदना, यानी कि ये हो गया CP, और ये क्या हो गया SP, यानी कि 15 रुपया में 12 आम खरीदा और 14 रुपया में 10 आम के हिसाब से बेचा। अब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पर प्राइस को बराबर नहीं करना होगा, आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। अब इसको और इसको दोनों को हम आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे हम इसको, अगर हम बराबर करेंगे तो हम करेंगे कैसे, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। देखिए इसको भी कुछ से गुना करना पड़ेगा, इसको हम 12 से गुना कर देते हैं और इसको हम 10 से गुना कर देते हैं, इसको 12 से और इसको 10 से। अगर हम 12 और 10 से गुना करेंगे
तो क्या होगा देख लेते हैं। अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CP और यहाँ पे CP और यहाँ पे SP। तो CP 12 यहीं पर लिख लेते हैं, CP और SP 10 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 10 से करेंगे तो 150 होगा। 12 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 12 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 12 168। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब इस दोनों को देखना है, कोई भी वस्तु 150 में खरीदा और 168 में बेचा, 150 में खरीदा और 168 में बेचा, तो 18 का लाभ कमाया। किस पर, CP पे, यानी कि 150 पर, और गुना 100। 3 से 3 6 18, और 3 से 3 5 15, ठीक। और 50 से 2 बार में 100, ठीक। तो सीधा सीधी जाएगा, कितना हो जाए, 12% का लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि होता है कि एक दुकानदार 14 रुपया में 11 पेन खरीद कर 11 रुपया में 10 पेन के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आर्टिकल और प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे CP और यहाँ पर लिखेंगे SP। तो एक दुकान 10 रुपया में 11 पेन, दूसरा 11 रुपया में 10 पेन। तो ये तो इजी हो जाएगा, इसको गुना, आर्टिकल को बराबर करना है तो इसको 10 से गुना और इसको 11 से गुना। तो अब क्या हो जाएगा, अब आर्टिकल और प्राइस क्या हो जाएगा, CP और SP, यानी क्या हो जाएगा 121, और यहाँ भी 121, और यहाँ पे 100, और यहाँ पे 121, यानी कि 100 रुपये में बेचा, खरीदा, और 121 रुपये में बेचा, तो कितना का मुनाफा हो रहा है, 21 का। यानी कि 21 किस पर, 21 रुपया किस पे, 100 पे, गुना 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 21% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लिए तो आगे भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो कृपया सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे सभी ग्रुप में और सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो सके और हमें भी फ़ायदा हो सके। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।